जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्मी पैरामिलिट्री बीपी पर। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एनसीसी के बारे में। एनसीसी कैसे ज्वाइन करते हैं, उसकी उम्र क्या होती है, उसमें हाइट क्या होती है, वेट क्या होती है। ऐसे ही कई सारी रोचक तथ्यों तथा जानकारी से भरा यह वीडियो है। इसमें लास्ट तक बने रहें दोस्तों, आपको एनसीसी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें ताकि आगे भी वीडियो आती रहे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं दोस्तों, अब एनसीसी के बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनसीसी ज्वाइन कैसे करते हैं, ये कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों बात करें एनसीसी ज्वाइन करने की, तो सबसे पहले तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप जिस स्कूल में या कॉलेज में एनसीसी होता है उसके कॉलेज में आपका दाखिला होना ज़रूरी है। मतलब आप वहाँ के अगर छात्र हैं तो ही एनसीसी आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप लाइक कमेंट कर सकते हैं ताकि आगे जानकारी आपको दी जा सके। आगे बात करते हैं दोस्तों हम एनसीसी के फ़ायदे के बारे में। यदि आप राज्य पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है दोस्तों। इसके साथ अदर फोर्स में भी ज्वाइन करने के लिए भी अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता है। यदि आपने एनसीसी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और आपके पास 100 अंक है तो आपको सेना में प्रवेश पाने के लिए मात्र शारीरिक परीक्षण और मेडिकल पास ही करना होता है। आपको बता दें कि भारत में कई शिक्षण संस्थान हैं जहां प्रवेश के समय एनसीसी प्रमाण पत्र को महत्व देकर प्रवेश में भी छूट दी जाती है। यदि आप एनसीसी ए प्रमाण पत्र धारक हैं तो उन्हें भर्ती की लिखित परीक्षा में 5 अंक दिए जाते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य और केंद्र सरकार की नियुक्तियों में एनसीसी छात्रों को वरीयता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ भी एनसीसी के लिए लागू किए जाते हैं। काफ़ी सारे छूट मिलती है दोस्तों इससे आपको एनसीसी ज्वाइन करने से, फोर्स संबंधित अगर आप फोर्स ज्वाइन करते हैं तो। अब हम बात करेंगे दोस्तों एनसीसी प्रमाण पत्रों के बारे में। एनसीसी के छात्रों को ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात उन्हें 3 तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो इस प्रकार है: एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट व एनसीसी सी सर्टिफिकेट। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को दिया जाता है जो 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करता है, जिसे हम जूनियर डिवीज़न, जूनियर विंग कहते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट हाई स्कूल तथा उच्च कॉलेजों के छात्रों को दिया जाता है जिनका 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा हो गया है, जिसे हम सीनियर डिवीज़न, सीनियर विंग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे एनसीसी प्रमाण पत्रों के बारे में। आपने जान लिया कि एनसीसी में कितने प्रमाण पत्र मिलते हैं। 3 होते हैं, ABC। फोर्स में भर्ती होने के लिए किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसके बारे में हम आपको जानकारी जरूर देंगे। यदि बात करें दोस्तों आप सेना में आवेदन करते हैं तो आपको सेना से संबंधित सभी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यदि आप नौसेना या वायुसेना के लिए कैडेट बनना चाहते हैं तो आपको इन शाखाओं के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगी जो सूची के अनुसार नीचे दिए गए हैं। शिविर प्रशिक्षण, अटैचमेंट ट्रेनिंग, एयर विंग ट्रेनिंग, संस्थागत प्रशिक्षण, नौसेना विंग ट्रेनिंग, गणतंत्र दिवस जैसे दोस्तों आपका मार्च पास्ट हो गया, जैसे कि आप लोगों ने दिल्ली राजपथ पे भी देखा होगा। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, पैरा जंपिंग कैंप, सहायक गतिविधियाँ, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये रस्सी वगैरह चढ़ने के लिए होता है। रीमाउंट और पशु चिकित्सा इकाई प्रशिक्षण, इसमें आपको मेडिकल संबंधित जानकारी दी जाती है ना दोस्तों। मज़ेदार जानकारी, ऐसे ही जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अभी आगे बात करते हैं दोस्तों एनसीसी की ट्रेनिंग के बारे में। यदि आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको एनसीसी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। साथ ही छात्रों विभिन्न एससीटी ग्रेड में भाग लेने के लिए कई अन्य स्पॉट दिए जाते हैं जिसमें आपको चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये सब सिखाया जाता है। इसके अलावा अपने भारत देश में एनसीसी को 3 सशस्त्र बलों से जोड़ दिया गया है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना। नौसेना में दोस्तों आपका जो सेना हमारे समुद्र मार्ग से हमारे देश की सुरक्षा करती है उसे हम नौसेना कहते हैं। वायुसेना तो आप जैसे वायु से पता चल रहा है, हवा में उड़ के जहाज़ से। थल सेना के बारे में बात करें दोस्तों, आर्मी या पैरामिलिट्री सारी सेनाएं इसमें आती हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे हम आपको बताएंगे कि हाइट को कैसे बढ़ानी है, एसपीजी, एनएसजी या बाकी सारे फोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। तो बात करते हैं दोस्तों एनसीसी झंडे के बारे में। एनसीसी फ्लैग क्या होता है। यदि हम एनसीसी ध्वज की बात करें तो एनसीसी ध्वज 3 रंगों की पट्टियों से बनाया गया है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। एनसीसी के झंडे की पहली पट्टी लाल रंग की होती है। एनसीसी के झंडे के बीच में जो पट्टी होती है वो नीले रंग की होती है। इसी प्रकार एनसीसी झंडे की तीसरी पट्टी का रंग आसमानी होता है जो थल सेना, वायु सेना, नौसेना यानी तीनों सेनाओं का
प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। इसके अलावा एनसीसी ध्वज के बीच में 2 गेहूं की बालियां होती हैं, यानी सुनहरे रंग के बीच में एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन लिखा होता है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे एनसीसी के इतिहास के बारे में, कैसे शुरू हुआ। 1947 में जब हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी, तब यह एहसास हुआ कि हमारे भारत देश में सेना की मात्रा बहुत ही कम है। तब पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी ने यह सुझाव दिया कि देश में एक राष्ट्रीय स्तर का सैन्य छात्र संस्थान होना चाहिए, और पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी के इस सुझाव को मध्य में रखते हुए 16 अप्रैल 1948 को 20,000 छात्रों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। लेकिन आज इस समय की बात करें तो दोस्तों यह राशि 1.3 मिलियन से भी अधिक हो गई है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग एनसीसी का उद्देश्य क्या है। एनसीसी का उद्देश्य दोस्तों युवाओं को सेना और अन्य सशस्त्र बलों में जाने के लिए, उनके कैरियर को बनाने के लिए प्रेरित करता है। एनसीसी का उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व गुणों विकसित करना है तथा उन्हें सफल करियर चुनने में सहायता करना है। एनसीसी कौशल जीवन सीखने और राष्ट्र सेवा का सबसे प्यारा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इससे आपको देशभक्ति बहुत अच्छी सिखाई जाती है। छात्रों को अनुशासित देशभक्त नागरिकों में परिवर्तित करना है। साथ ही बात करें दोस्तों, एनसीसी का मकसद लोगों को एकता का संदेश देना है। इसके अलावा एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों में अनुशासन, चरित्र विकास, भाईचारा, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को विकसित करना है। अब बात करते हैं दोस्तों एनसीसी के ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों यदि आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्कूल या कॉलेज का छात्र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीसी केवल छात्रों के लिए ही उपलब्ध कराया गया है जो स्कूल के हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। यदि आप स्कूल या कॉलेज के छात्र हो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल या कॉलेज के अध्यापक की अनुमति से एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एनसीसी ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ फिजिकल टेस्ट देने होते हैं, जैसे आपको दौड़ होती है, हाइट होती है, इत्यादि इत्यादि नापा जाता है, इसमें चेक किया जाता है, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के पश्चात आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको एनसीसी में प्रवेश मिल जाता है, जिसके पश्चात आपकी एनसीसी की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीसी में 2 डिवीज़न होते हैं, जैसे जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न, जिसमें आपको अपनी उम्र के हिसाब से ज्वाइन करना होता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों एनसीसी ज्वाइन करने वाला उसी देश का नागरिक होना चाहिए। यदि आप भारत में एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। बताना चाहूँगा कि अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी हाइट न्यूनतम 157.5 सेमी होनी चाहिए और सहसंबंधित वजन के साथ, और महिला उम्मीदवार के लिए हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। अगर वज़न की बात करें तो लगभग 42 किलोग्राम होना चाहिए, और कुछ क्षेत्रों में वज़न और हाइट में छूट भी मिलती है दोस्तों, जिससे कि आप जैसे उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, गोरखा, नेपाली, असमिया और गढ़वाली हैं, तो इससे संबंधित जो भी उम्मीदवार हैं ऐसे मामलों में उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है ऊंचाई में। अगर वज़न की बात करें तो वज़न कम ऊंचाई के अनुरूप होगा, और यदि आप लक्षद्वीप से हैं तो उन उम्मीदवारों के लिए 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई कम की जाती है। इसमें आप लड़के और लड़कियां दोनों ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपको कि किस चीज़ में कितना छूट मिलता है दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी दी जाएगी आप सभी को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग उम्र के बारे में, कितना उम्र होता है। तो जूनियर डिवीज़न विंग के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए कम से कम 12 वर्ष उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 18 होनी चाहिए। और सीनियर डिवीज़न विंग में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पुरुषों और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 26 वर्ष तक की आयु चाहिए। अगर आपकी उम्र 26 वर्ष से ज़्यादा है तो आप एनसीसी में नामांकन नहीं करवा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।